आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विभाग ने जारी किया एक और बड़ा आदेश। स्कूलों में 3 बार होगी शिक्षकों की उपस्थिति की जांच। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर हो, इसके लिए विभाग उठा रहा है यह सबसे बड़ा कदम। शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति पंजी की भेजनी होगी तस्वीर। डीपीओ स्थापना ने प्रधानाध्यापकों को जारी कर दिया निर्देश। स्कूलों में शिक्षक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहें और बच्चों की पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से हो, इसके लिए विभाग हर कदम उठा रहा है। अब जहानाबाद शहरी क्षेत्र में चारों उच्च विद्यालयों गांधी स्मारक इंटर विद्यालय, गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय, राज्य संपोषित इंटर विद्यालय और मुरलीधर इंटर विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति का दिन में 3 बार प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। डीपीओ स्थापना ने सभी प्रधानाध्यापकों को जारी पत्र में कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति के प्रमाण को लेकर सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12 बजे और स्कूल छोड़ने के समय शाम 4 बजे उनकी उपस्थिति का प्रमाण व्हाट्सएप पर भेजें। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति पंजी की तस्वीर भेजी जाए और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर रिपोर्ट भेजने में अनियमितता बरती गई तो उनके जवाबदेह प्रधानाध्यापक होंगे। शिक्षकों की उपस्थिति की पुष्टि के लिए 3 बार व्हाट्सएप संदेश भेजने संबंधित आदेश जिलाधिकारी कार्यालय से पत्र प्राप्ति के आलोक में दिया गया है। बता दें कि जिले के सभी विद्यालयों में पहले से ही 3 से 2 बार शिक्षकों की संदेह उपस्थिति और उपस्थिति पंजी की तस्वीर विभागीय अधिकारियों को भेजने का आदेश है। इसके लिए संबंधित प्रखंडों में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को नामित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि संबंधित प्रखंड के प्रधानाध्यापक अपने प्रखंड के नामित पदाधिकारी को शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में रिपोर्ट दें। इसके अलावा स्टेट के पदाधिकारियों का भी जिले के स्कूल में प्रतिमाह भ्रमण का कार्यक्रम तय है। हाल ही में जिला शिक्षा पदाधिकारी के अलावा सभी डीपीओ और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को माह में निर्धारित संख्या में स्कूलों के निरीक्षण का निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 11 विद्यालयों का निरीक्षण करना है। इसके अलावा निरीक्षण में वेस्ट ऐप का भी प्रयोग करना है। विभाग ने यह भी निर्देश दिया कि समुचित कारण के बिना अगर कोई शिक्षक अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। इसके बावजूद स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति रहने में अपेक्षित कमी नहीं आ पाई है। कई प्रधानाध्यापक यह कहते हैं कि उपस्थित प्रतिवेदन को लेकर गायब रहने वाले शिक्षक उनसे नाराज रहते हैं। वे प्रधानाध्यापक पर अनर्गल आरोप भी लगाते रहते हैं। एक बड़ी दुर्घटना घट गई। स्कूटी सवार शिक्षिका को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, मचा भगदड़। कच्ची पक्की चौक पर हादसा। स्कूल से लौट रही थी आवास के लिए। सदर थाने के कच्ची पक्की चौक पर भीड़ भाड़ के बीच शुक्रवार को तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार सरकारी शिक्षिका रिजवाना खातून 35 को रौंद दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ठोकर मारकर भाग रहे ट्रक ने बचने के लिए भगदड़ की स्थिति में लोगों ने खदेड़ कर ट्रक को पकड़ा, लेकिन चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया। कच्ची पक्की चौक पर तैनात पुलिस जवानों के साथ आक्रोशितों लोगों ने नोक झोंक और धक्का मुक्की भी की। हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। उस वक्त वह स्कूल की छुट्टी के बाद मझौलिया लौट रही थी। उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था। रिजवान खातून रामपुर काशी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी। हंगामे की सूचना पर सदर थाने सत्येंद्र कुमार मिश्र पहुंचे। इस बीच मृतिका के परिजन भी पहुंच गए। चीख पुकार मच गई। थानेदार ने आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इसके बाद शाम 6:30 बजे सबको SKMCH भेजा गया। ट्रक जब्त कर लिया गया। शिक्षिका के पति मोहम्मद एजाज ने बताया कि वह मूल रूप से मनियारी थाना के रामपुकार निवासी थी। शहर के मझौलिया में आवास है। कच्ची पक्की में उनकी हार्डवेयर की दुकान है। ये पुलिस पर ड्यूटी में खानापूर्ति का आरोप हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि कच्ची पक्की चौक पर तैनात जवान ड्यूटी के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। महिला सिपाही दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती है। पुरुष जवानों का ज्यादा ध्यान बाइक को ₹1 वसूली करना रहता है।
जाम से पुलिस वालों ने कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। लोगों ने ओवरब्रिज बनाने की भी मांग की रही है। NIOS DLED को भर्ती में शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को शामिल करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही NIOS DLED अभ्यर्थी को 2,000 रुपये हर्जाना देने के आदेश पर भी रोक लगा दी गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगामी 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ BEd TET प्रशिक्षणों के सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। उनका कहना है कि विभागीय नियमावली में बेसिक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय नियमित DLED कोर्स की अनिवार्यता है, जब कि NIOS DLED दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से किया जाता है और इसकी अवधि महज 18 महीने थी। जस्टिस BR गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह मामला शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2600 से ज़्यादा पदों पर भर्ती करा रहा है। इसमें से 1800 भर्तियां हो चुकी है व 1800 होनी है। सरकार ने इसमें NIOS DLED को अमान्य माना है। इस संबंध में हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए NIOS DLED को भर्ती में शामिल करने को कह दिया है। BSSC ने किया QR कोड में सुधार। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC के ओर से 23-24 दिसंबर को आयोजित होने वाली तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा केंद्र के प्रवेश पत्र में गड़बड़ी को आयोग के सुधार कर दिया है। इस वक्त आयोग ने विशेष कार्य पदाधिकारी से अधिसूचना भी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों की शिकायत के आलोक में QR कोड में अंतर को सुधार कर लिया गया है। जिन अभ्यर्थियों QR कोड में गड़बड़ी है वह दोबारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उन्हें स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर प्रिंटिंग डाटा को ही मान्यता दी जाती है। बताया गया है कि बुधवार को काफी अभ्यर्थियों ने QR कोड व प्रिंट डाटा को गड़बड़ी की शिकायत आयोग से की थी। इसके बाद आयोग ने इसमें सुधार कर दिया है। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर के विषय का मॉडल पेपर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के छात्रों के लिए सभी विषयों का मॉडल पेपर जारी कर दिया। मॉडल पेपर के आधार पर ही बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड द्वारा इंटर परीक्षा का कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया गया है। मॉडल पेपर के अनुसार गणित में 138 एवं भौतिकी रसायन शास्त्र में 96 प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर मॉडल पेपर जारी कर दिया है और इसे जारी करने के बाद परीक्षार्थी काफी दिनों से इंटर के मॉडल पेपर का इंतजार कर ही रहे थे। गणित के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। परीक्षार्थियों को कुल 69 प्रश्न सवालों का जवाब देना होगा। गणित का प्रश्न 32 पेज का होगा। पूर्व में की गई वर्ष की प्रश्न पत्र की पहले पेज के परीक्षार्थियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर में भौतिकी एवं रसायन के कुल 76 प्रश्न पूछे गए थे, जिसे इसमें परीक्षार्थी को कुल 48 प्रश्नों का जवाब देना होगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर पर परीक्षार्थी अभ्यास कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि छात्र मॉडल पेपर से जितना अभ्यास करेगा उतना ही लाभ मिलेगा।